नरेंद्र सरेंडर शब्द वही, लेकिन जगह बदल गई। पहले भोपाल और अब बिहार की राजधानी पटना। 10 मई के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार से राहुल का सिर्फ एक ही सवाल कि ट्रंप जी तो 11 बार बोल चुके कि मध्यस्थता मैंने कराई, आप क्यों नहीं बोलते। अब खुद ही सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि मोदी जी बोलेंगे कैसे। यह तो इन लोगों का इतिहास रहा है कि थोड़ा सा दबाव नहीं पड़ा कि खामोश हो गए। इसके साथ ही बिहार की दुर्दशा के लिए एनडीए को जहां जिम्मेदार ठहराया, वहीं कहा कि हमारा डीएनए संविधान बचाने वाला है, हम उनकी बात करते हैं जिसके बारे में कोई और नहीं बोलता। यह कहकर बिहार की सियासी आग को और धधका दिया। प्रहार ऐसा मानो 2024 का बदला 2025 में मोदी से ले लेंगे। अब 2025 के नतीजे किसके पक्ष में आएंगे उसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन राहुल गांधी के तीखे बोल सुनिए कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया उस दिन एकदम सरेंडर कर जाएंगे। ये इस किताब में हजारों साल पुरानी सोच है। अभी आपने बुद्ध भगवान की मुझे फोटो दी और मूर्ति दी, क्या उनकी सोच इसमें नहीं है? ये पूरी किताब उनकी सोच के बारे में है। उन्होंने 3000 साल पहले बात बोली थी। अंबेडकर जी, गांधी जी, नारायण गुरु, पेरियार, बसवन्ना, इन सबकी सोच इस किताब में है। और इसी सोच के लिए, इसी किताब के लिए हम लड़ रहे हैं। हजारों साल से आरएसएस की सोच इस सोच को खत्म करने की कोशिश कर रही। ये पुरानी लड़ाई है। ये मत सोचिए कि ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। ये हजारों साल पुरानी लड़ाई चल रही है। हजारों साल पुरानी लड़ाई है ये बस उसका मॉडर्न रूप है। और आप जानते हो कि इस देश में कौन उस लड़ाई को जीतता है। हिस्ट्री देख लीजिए। आप बुद्ध भगवान का नाम लेते हैं, नारायण गुरु का नाम लेते हैं, गांधी जी, अंबेडकर जी, ये सब इसी विचार के लोग हैं। दूसरे साइड के नाम बता दो। तो देखिए शांत हो गए, बिल्कुल कोई ही नहीं। देखिए, एक तरफ महात्मा गांधी है, दूसरी तरफ सावरकर है। एक तरफ महात्मा गांधी है, दूसरी तरफ गोडसे है। गांधी जी ने पूरी लाइफ, जिंदगी सत्य और अहिंसा में दे दी। ऐसी स्पीच अगर कोई व्यक्ति 1000 साल बाद दे, वो भी गांधी जी का नाम याद रखेगा। किसी को नहीं मालूम होगा ये सावरकर कौन था। और वही फैशन तो वही है ना। ट्रंप साहब ने 11 बार ट्वीट किया, यहां पे सरेंडर हो गया। तो सोच तो वही है। डरना नहीं इनसे, नहीं डरते। हाँ, ये इस किताब में हजारों साल पुरानी सोच है। अभी आपने बुद्ध भगवान की मुझे फोटो दी और मूर्ति दी, क्या उनकी सोच इसमें नहीं है? ये पूरी किताब उनकी सोच के बारे में है। उन्होंने 3000 साल पहले बात बोली थी। अंबेडकर जी, गांधी जी, नारायण गुरु, पेरियार, बसवन्ना,
इन सबकी सोच इस किताब में है। और इसी सोच के लिए, इसी किताब के लिए हम लड़ रहे हैं। हजारों साल से आरएसएस की सोच, इस सोच को खत्म करने की कोशिश कर रही। ये पुरानी लड़ाई है। ये मत सोचिए कि ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। ये हजारों साल पुरानी लड़ाई चल रही है। हजारों साल पुरानी लड़ाई है ये बस उसका मॉडर्न रूप है। और आप जानते हो कि इस देश में कौन उस लड़ाई को जीतता है। हिस्ट्री देख लीजिए। आप बुद्ध भगवान का नाम लेते हैं, नारायण गुरु का नाम लेते हैं, गांधी जी, अंबेडकर जी, ये सब इसी विचार के लोग हैं। दूसरे साइड के नाम बता दो। तो देखिए, शांत हो गए, बिल्कुल कोई ही नहीं। देखिए, एक तरफ महात्मा गांधी है, दूसरी तरफ सावरकर है। एक तरफ महात्मा गांधी है, दूसरी तरफ गोडसे है। गांधी जी ने पूरी लाइफ, जिंदगी सत्य और अहिंसा में दे दी। ऐसी स्पीच अगर कोई व्यक्ति 1000 साल बाद दे, वो भी गांधी जी का नाम याद रखेगा। किसी को नहीं मालूम होगा ये सावरकर कौन था। और वही फैशन तो वही है ना। ट्रंप साहब ने 11 बार ट्वीट किया, यहां पे सरेंडर हो गया। तो सोच तो वही है। डरना नहीं इनसे, नहीं डरते। हाँ, ट्रंप वीडियो को साहब ने लाइक, शेयर और 11 सब्सक्राइब बार करें। बोला है। देखते रहिए इंडिया 11 बार। अड्डा।